वॉच इज़ लाइक अ बेस्ट फ्रेंड फॉर मी। एक अच्छी वॉच मतलब एक अच्छा टाइम, क्वालिटी वॉच अ क्वालिटी टाइम। वन ऑफ द बेस्ट मैकेनिज्म ऑफ जापान वो हम लोग यूज़ लेते हैं हमारी वॉचेस के अंदर। वन ऑफ द ओल्डेस्ट शोरूम है हमारा जोधपुर का। सो बेसिकली बिंजराज जो नाम है वो मेरे परदादा जी लेट श्री बिंजराज जी गहलोत उनका है। तो वो रेट एक स्लेट लेके बैठते थे और चौक से वो रेट लिख के और फिर वो फॉरेनर को बताते थे क्योंकि उनको इंग्लिश नहीं आता था। आपको से कभी लगा कि ये नहीं चल पाएगा, मुझसे तो नहीं हो पाएगा ऐसा कुछ? अभी इनफैक्ट शुरुआत में भी लगा था मेरे को, क्योंकि एप्रिशिएशन तो काफ़ी मिला, सेल्स नहीं हो रहा था। वॉच बेसिकली मैकेनिज्म के पीछे चलता है, तो इसमें चीप भी आता है, वेरी चीप भी आता है, गुड, बेस्ट, बेटर। तो हम लोग मतलब बेटर या बेस्ट से नीचे हम लोग वो काम करेंगे नहीं, एक वो स्टैंडर्ड सेट है हमारा। देखना ही आजकल मार्केट में लाइक कॉपी वॉचेस का बहुत बड़ा ऐसे ट्रेंड चल रहा है, तो उससे आपको क्या इम्पैक्ट पड़ता है? अगर क्वालिटी वाला आदमी होगा या क्वालिटी वाला कस्टमर होंगे तो वो कभी भी इस सेगमेंट में जाते ही नहीं है। पहली बात तो वाइल्ड लाइफ जो एनिमल थीम की जो वॉचेस है वो मैं बनाऊंगा अभी, मतलब बहुत ही जल्दी। 10 जने अगर भीड़ में कहीं पे खड़े हैं और उसमें से एक बंदा जब वॉच पहन के खड़ा होता है तो उसकी एक पर्सनैलिटी मतलब डिफरेंट ही आती है पूरी, और उसकी बॉडी लैंग्वेज बोलती है। ये चीज़ है, हाँ चल रही है, मतलब इसमें एग्री करूँगा मैं। कोई अट्रैक्टिव वॉच आपकी पर्सनैलिटी को और भी ज़्यादा एनहेंस कर रही है तो मेरे ख्याल से लेनी चाहिए आपको, कोई दिक्कत नहीं। एक बार तो क्लॉक टावर भी रिपेयर किया हुआ है हमारे परदादा साहब बिंजराज जी गहलोत ने ही किया था। और मोबाइल आने के बाद में आज की डेट में वॉच का ट्रेंड खत्म हो चुका है। नहीं है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ये बहुत बड़ा एक मिसअंडरस्टैंडिंग है और मिसकंसेप्शन है आपका जो आपने बनाया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, ना तो पहले था और ना अभी है और ना कभी खत्म हो सकता है इसका ट्रेंड। टाइम सबके पास सेम होता है, पर हर किसी की स्टोरी अलग अलग है। कुछ लोग वक्त बिताते हैं तो कुछ लोग वक्त बनाते भी हैं। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ही यंग माइंड की, जोधपुर में एक ऐसे यंग इंस्पिरेशन की जिन्होंने घड़ी को एज अ प्रोडक्ट नहीं देखा बल्कि जिंदगी में साथ चलने का एक हिस्सा बना दिया। तो आई वुड लाइक टू वेलकम मिस्टर प्रतीक गहलोत, हु इज ओनर ऑफ बिंजराज एंड सन्स एंड फाउंडर ऑफ बेलिफेंट ल्यूक्स। थैंक यू किंजल, और काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी एक्साइटेड हूँ मैं क्योंकि ये टॉपिक पहली बार और काफ़ी अच्छा लंबा चलने वाला है, बहुत अच्छा। इन द सेंस काफ़ी रॉ चीज़ें पता चली। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये टॉपिक ना तो पहले कभी कवर हुआ था और वॉचेस के बारे में ज़्यादा कोई कहीं प्लेटफॉर्म पे बोलता नहीं है एक्चुअली ना, क्योंकि घड़ी मतलब एक ऐसी चीज़ है जो लाइक काफ़ी ज़्यादा आपको आज में रहना सिखाती है। बिल्कुल। तो आप तो इतने टाइम से काम ही यही कर रहे हो, तो आप तो सीख बिल्कुल। गए होगे घड़ियों में साथ बिल्कुल चलना। बिल्कुल। वैसे बिंजराज एंड सन्स ये नाम मैं आज से नहीं सुन रही हूँ, इट्स बीन लाइक क्वाइट ईयर्स। आई रिमेंबर कि मेरे दादाजी जो है, हम लोग साथ में वॉचेस लेने जाया करते थे, इवन अभी भी उनके पास वो वॉचेस पड़ी है। और जब मैं लाइक ये पॉडकास्ट के बारे में शेयर कर रही थी उनसे, तो उन्होंने मुझे बताया था कि ये 1940s से इनिशियल चल रहा है। तो बिंजराज नाम की क्या स्टोरी है मतलब, और ये ऐसे इनिशियल नींव किसने रखी? सो बेसिकली बिंजराज जो नाम है वो मेरे परदादा जी ग्रेट ग्रैंडफादर लेट श्री बिंजराज जी गहलोत उनका है। और एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको सुनाना चाहूँगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और एकदम छोटी सी है, मतलब उसको शॉर्ट कट करके अपन कर देंगे क्योंकि लंबी तो मेरे ख्याल से बहुत सुबह से शाम हो जाएगी, लंबी तो बहुत ज़्यादा है। जनरेशनल स्टोरी है बिल्कुल ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब एक स्टोरी यही है, एक छोटा सा बच्चा मतलब 4-5 ईयर्स का, और जब मेरे ख्याल से 6 या 7 ईयर्स के होते हैं वो, तो उनकी फादर एक्सपायर हो जाते हैं, और फिर जब 12 या 13 साल के होते हैं तो उनकी मदर भी एक्सपायर हो जाते हैं। तो बेसिकली उस बच्चे को पूरा जो टेक केयर किया है एज अ गार्डियन, मतलब उनकी दादी ने किया है। और दादी जो है उनको पढ़ाती है और करीब वो पढ़ते भी है, लेकिन 4th-5th क्लास तक पढ़ते हैं आई थिंक। लेकिन उसके बाद में वो काम जैसे जॉब पे जाते हैं, जॉब पे भी सबसे पहले जॉब जो होती है वो वॉच रिपेयरिंग। तो सबसे पहले ही उन्होंने वॉच रिपेयरिंग का सीखा था उन्होंने, सर्विस का। तो वॉच सर्विस करना जब सीखा उन्होंने, उसके बाद में एक छोटा सा वुडन बॉक्स लिया उन्होंने और रोड साइड जो है वो बैठते थे सोस्ती गेट के अंदर। अभी भी जोधपुर के अंदर वो लोकेशन है हमारे, तो वहीं पे वो बैठते थे रोड साइड पे वुडन बॉक्स के ऊपर। तो मतलब वो इतने टाइम की जर्नी है और इतना इंस्पायरिंग है वहाँ से। तो वहाँ से स्टार्ट किया, और ये 1940 से भी पहले की है मेरे ख्याल से जब उन्होंने स्टार्ट किया था। लेकिन जब एस्टैब्लिश मेरे ख्याल से जब उन्होंने एक प्रॉपर शोरूम ले लिया उसी वुडन बॉक्स से, तब वो 1940 ईयर हमारे काउंट होता है। अच्छा, हाँ जी। तो इनिशियल वाला सोचती गेट था सबसे पहले। हाँ जी, सोस्ती गेट इनर जो सिटी है, जो मेन सिटी है जो हाँ, जोधपुर हाँ, की, हाँ।
तो वहाँ से इनिशियल जो नींव है वहाँ से स्टार्ट की थी और अभी तो 2 प्रॉपर बिंजराज शोरूम वॉच सेटअप कंपनी है की। ना पूरे हाँ टाउन जी, में? अभी 2 वॉचेस के शोरूम है अभी जोधपुर में। वो बिंजराज एंसन्स है और वो मेरे दादाजी ने स्टार्ट किए थे। अच्छा। तो ये है बेसिकली मतलब एक इस छोटी सी स्टोरी। और उस टाइम में आपको ध्यान है, मतलब एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ आपको मैं। उस टाइम में फॉरेनर्स आते थे पर दादाजी के पास में, तो जब उनको रेट्स पूछते थे या कुछ सर्विस करके देते थे उनकी वॉचेस या बैटरी डालते थे उनकी वॉचेस में, तो वो जब रेट पूछते थे तो वो रेट एक स्लेट लेके बैठते थे और चौक से वो रेट लिख के और फिर वो फॉरेनर को बताते थे क्योंकि उनको इंग्लिश नहीं आता था। तो सोच सकते हो मतलब कहाँ से स्टार्ट किया उन्होंने, एकदम एकदम इनिशियल से, बिल्कुल भी। लैंग्वेज गैप के लिए भी हाँ लाइक जी, बोर्ड लेके बैठते थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो हाँ। वॉच मेकिंग तो सिंस 1940 से उनको भी बहुत अच्छा वॉच मेकिंग आता था, तो वो वॉच मेकिंग कर भी रहे शुरू से। और वॉच सर्विस का भी उनको बहुत ही अच्छा नॉलेज था उस टाइम से, जिस टाइम वॉच का बहुत ट्रेंड था। तो 1940 का जो एक टाइम था वो एक एरा था, पीक एरा था वॉचेस का। उस टाइम जो वॉचेस आती थी वो आज की डेट में मेरे ख्याल से इतना वो आता भी नहीं है, बिल्कुल भी। अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो कंपनीज मतलब जो चलती थी उस टाइम में, नंबर 1 जो कंपनीज थी इंडिया की, जैसे HMT है, ऑलविन है, और एक वेस्टर्न करके आती थी वॉचेस। तो दे ऑल आर ऑटोमेटिक। अभी तो क्वार्ट्स का है, बैटरी का ज़माना है अभी जैसे। तो पहले जो वॉचेस आती थी वो ऑटोमेटिक वॉचेस आती थी, वो मोशन से चलती थी हाथ के। ओह। हाँ जी। तो ओके। वो जो एरा है वहाँ से स्टार्ट हुआ। तभी बिंजराज एंड लाइक मोस्ट ऑफ द लाइक पायोनियर या कह सकते हैं ऑथेंटिक शोरूम्स में से एक है। वन ऑफ द ओल्डेस्ट शोरूम है हमारा oldest जोधपुर का, showroom, और actually। आधे राजस्थान के अंदर फेमस है। हम्म। आप राजस्थान मतलब बोल सकते हैं राजस्थान में। और फिर जब दादाजी की एंट्री होती है, हमारे लेट श्री नंद किशोर जी गहलोत, तब यही नाम फिर वो, और जैसे राजस्थान में कर देते हैं काफ़ी अच्छा। और फिर उन्होंने वो ब्रांड्स भी इंक्लूड करते हैं काफ़ी सारी उस टाइम की। कुछ लोग तो जैसे मानते हैं कि क्या ही लाखों लुटाने एक वॉच पे, और कुछ लोग मानते हैं लाइक कि फोन्स हैं तो क्या करे वॉचेस का। उन सब के बीच में एक ऐसी वॉचेस की जर्नी अभी तक चलना इज लाइक बिल्कुल गुड, बिल्कुल। क्योंकि लाइक शौक तो है लोगों को ना अभी भी आज के लोग टाइम पे। बाहर जो है वो इंस्पिरेशन देखते हैं, लेकिन जो मैं इंडिविजुअल हूँ वो मैं मेरे घर के अंदर इंस्पिरेशन देखता हूँ। क्योंकि जो ग्रेट ग्रैंडफादर है, एक तो इनकी स्टोरी, एंड सेकंड मेरे ग्रैंडफादर की स्टोरी। क्योंकि मेरे ग्रैंडफादर के टाइम में भी काफ़ी एक मेजर सेटबैक आया था, जिस टाइम ग्रैंडफादर काफ़ी मतलब बीमार से हो गए थे और एकदम सीरियस हो गए थे, तो हॉस्पिटलाइज करना पड़ गया था इनको। उस टाइम में मेरे फादर श्री मनीष गहलोत, उनकी एज मेरे ख्याल से 18 या 19 रही होगी। तो उन्होंने पूरा जो है वो कमांड संभाला, मतलब वॉच का। और जो आउटलेट है हमारे, तो मतलब वही घर से ही इंस्पिरेशन मिली बिल्कुल है बिल्कुल। आपको तो मतलब ये throughout, तीनों हाँ। ही जनरेशन इतनी हार्ड वर्किंग और इतनी इंस्पायरिंग रही ना, मतलब सोच ही नहीं सकते, और मतलब उन्हीं से कमेंडेबल, इंस्पायर मतलब होके अब आपका बेलिफेंट ल्यूक्स। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। ये एक ट्रिब्यूट है ग्रेट ग्रैंडफादर और ग्रैंडफादर को। और प्लस वॉचेस से मेरे को पर्सनली मतलब लगाव है बहुत ज़्यादा। मैं वॉच को एज अ फैशन एसेसरी नहीं समझता हूँ, और एज अ अपीरियल नहीं समझता हूँ मैं वॉच को। वॉच इज़ लाइक अ बेस्ट फ्रेंड फॉर मी। दैट्स तो क्यूट। एक अच्छी वॉच मतलब एक अच्छा टाइम, मैं तो ये मानता हूँ। बस वही है, क्वालिटी वॉच अ क्वालिटी टाइम। मैंने शोरूम में देखी हुई है बेलिफेंट ल्यूक्स की वॉचेस, तो नाम बहुत फैसिनेटिंग है बेलिफेंट ल्यूक्स। तो इसका मतलब आपके माइंड में ऐसा क्यों है कि मैं बेलिफेंट ल्यूक्स ही रखूंगा? एक्चुअली बिंजराज को छोड़ना नहीं चाह रहे थे, और बिंजराज नाम हमारे लिए बहुत लकी है। और Actually। बिंजराज का बी एंड एलिफेंट जो है वो मैंने इसमें ऐड किया है, क्योंकि अच्छा। आई एम वेरी फैसिनेटिंग। लोगो भी एलिफेंट का है ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो हाँ। एलिफेंट का मैंने एक इसमें ऐड किया है। और एलिफेंट इसका एक क्यों? छोटी सी स्टोरी है। मतलब एक बार क्या है, जंगल में गया था मैं। तो जंगल में लगभग सफारी हम लोग करते रहते हैं, तो जंगल सफारी में हम लोग लगभग सब एनिमल्स वहाँ पे देखे। जब एलिफेंट को देखा तो एक माइंड में क्लिक हुआ एक चीज़, ओरिजिनल जो पावर कहते हैं जिसको, क्वाइट पावर, क्वाइट पावर तो वो एलिफेंट के अंदर है। एक्चुअली। क्योंकि अगर एलिफेंट को अगर अपन छेड़े नहीं तो वो बहुत ही शांत है, और अगर जैसे ही छेड़ देते हैं उसको तो वो सबसे पावरफुल है वो, क्योंकि बल्कि है, मस्कुलर है। तो वो चीज़ थोड़े से मेरे को फैसिनेटिंग लगी। दैट्स व्हाई आई चूज बेलिफेंट और एज अ लाइक लोगो। विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में भी आपकी ब्रांड की सेल्स इतनी ज़्यादा अच्छी हो गई, तो आपने इतना ट्रस्ट कैसे कमाया? बेलिफेंट ल्यूक्स तो लाइक 2019 से शुरू हुई हुई एक ब्रांड है ना? नहीं, हमने प्रीवियस ईयर मतलब 2025 सितंबर आई थिंक, मतलब अच्छा। वहाँ से स्टार्ट किया था। और इसका सोच मतलब इसका मेरे दिमाग में करीब
2 साल पहले चल रहा था, मतलब कि मेरे को एक खुद का ब्रांड मेरा खड़ा करना है और खुद का ब्रांड मेरे को एक खोलना है, तो वहाँ से स्टार्ट हुआ और करीब वही है, मतलब जैसे बेलेफेंट ल्यूक्स एक सपना भी था और खुद का वॉच ब्रांड मेरे को स्टार्ट करना था, एंड एज इसीलिए यू सेड ट्रिब्यूट के लिए भी। हाँ जी, ट्रिब्यूट के लिए। और इसका सेल्स का ये है, मतलब वो टोटली मैं बिंजर एंसन्स को देना चाहूँगा उसका क्रेडिट, क्योंकि हमने एज ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ने जब स्टार्ट किया था मैंने, तो बिंजर एंसन्स के नेम की वजह से वो काफ़ी सेटबैक और एक पुश मिला मेरे को, तो वहाँ से स्टार्ट हुई थी। और प्लस इनकी डिज़ाइंस जो है वो थोड़ी सी हमने अट्रैक्टिव रखी है, जो अदर ब्रांड्स में मेरे ख्याल से बहुत ही कम आती है। और प्राइस सेगमेंट हम लोगों ने बहुत ही कैसे बताऊँ आपको मैं, जैसे लग्जरी जो ब्रांड्स आती है उनकी प्राइस बहुत ही हाई आती है, 50-60,000 के आसपास, तो उसको हमने बिल्कुल ही मतलब एक मिडिल क्लास, हायर मिडिल क्लास जो है वो अफोर्ड कर सके। तो दैट्स वाई तो प्राइसिंग इशू है, क्वालिटी है, और डिज़ाइंस है, तो मेरे ख्याल से ये चीज़ काफ़ी पसंद आई लोगों को। तो सब लोग जैसे स्टार्टअप टेक वगैरह में जा रहे हैं, तो आपने वॉचेस ही क्यों चूज़ की? यार एक तो वॉच मेरा पर्सनल इंटरेस्ट भी है, और एक रिलेशन है, मतलब एक अलग टाइप का रिलेशन है मतलब वॉच के साथ में मेरा। लोग जो भी मतलब कोई काम करता है तो वो बोर हो जाता है उस काम से, लेकिन मैं इससे बोर नहीं होता बिल्कुल भी। वॉच इज़ समथिंग एल्स फॉर मी। इवन मैंने एक छोटी सी चीज़ नोट की है आपके बेलेफेंट ल्यूक्स की सारी वॉचेस पे, हर वॉच पीछे एक मैसेज दे रही है, प्लांट ट्रीज करके, तो बहुत बहुत ज़्यादा प्यारा मैसेज है वो। क्या हाँ, मतलब क्या था उसके पीछे थॉट प्रोसेस आपका? हाँ, एक सोशल मैसेज मतलब एक डालना था, मतलब और नेचर लवर तो हुई हूँ प्लांट मैं। ट्रीज मतलब बिल्कुल बिल्कुल, वो सेव ट्रीज को हटा के और थोड़ा सा फिर उसको प्लांट Plant करके, क्योंकि trees. प्लांट आप होगा वो पेड़, जैसे आप Actually. पेड़ लगाओ, आप सेव तो क्या मतलब आप पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा लगाए, तो एक ये छोटा सा मैसेज बहुत था प्यारा मतलब। लगा मुझे वो मैसेज। थैंक यू सो बेलेफेंट मच। ल्यूक्स लाइक एक जब कंपनी दो चीज़ें करे साथ में, एक वो भी साथ में एक मैसेज भी दे ऑडियंस को बिल्कुल अपने, बिल्कुल। तो पूरा लाइक एक बिंजराज इन सेंस मुझे थ्रू आउट एक थॉट प्रोसेस लगता है, एक पूरी वाइब है, ऐसा नहीं कि हाँ ठीक है बस एक बिजनेस के लिए एक जस्ट कंपनी यार एक जनरेशन चलती आ रही है मेरे ख्याल से, और मैं आई एम द 4th जनरेशन, या यू आर। तो वो काफ़ी इंस्पायर करती है मतलब। और काफ़ी लोग जो बोलते हैं ना, जैसे फैमिली बिजनेस में कुछ नहीं पड़ा है, या फैमिली बिजनेस नहीं कुछ मैं दूसरा करूँगा, जैसे अभी की जो यंग जनरेशन अब मैं देखता हूँ अभी की, तो वो कहते हैं कि फैमिली बिजनेस में क्या है, इसमें तो कुछ लगा नहीं पापा ने लगाया, जो किया मैं वो हाँ क्यों करूँ, मैं खुद का कुछ कुछ दूसरा करूँगा। करूँगा, चेंज करूँगा, तो वो मेरे को बड़ी आउटडेटेड थिंकिंग लगती है आज की डेट में, क्योंकि उन लोगों की जर्नी बहुत इंस्पायरिंग रही है, और काफ़ी टाइम से मतलब जो चीज़ उन लोगों ने सेट किया, तो वो एक आना चाहिए मेरे ख्याल से। वो तो आपको खुद का फैमिली बिजनेस तो पहले है फर्स्ट प्रायोरिटी, और सेकंड आप अगर कोई कुछ साइड हसल करना करना चाहें तो चाहो बिल्कुल तो। बिल्कुल आपके इंटरेस्ट का कुछ भी। फैमिली बिजनेस तो फैमिली बिजनेस, और बहुत किस्मत वालों को मिलता है फैमिली बिजनेस, ट्रू दैट क्योंकि बहुत ही लकी होते हैं उनको फैमिली बिजनेस मिलते हैं मेरे ख्याल से तो। बाकी तो आपकी जैसे जर्नी, इतना एक्सपीरियंस आपको हो गया, तो आपको ऐसे कभी लगा कि ये नहीं चल पाएगा, मुझसे तो नहीं हो पाएगा, ऐसा कुछ? अभी इनफैक्ट शुरुआत में भी लगा था मेरे को, क्योंकि जैसे ही जब लॉन्च किया था तो एप्रिशिएशन तो काफ़ी मिला, सेल्स नहीं हो रहा था। सेल्स काफ़ी 1 महीने बाद में, आई थिंक 1 महीने बाद में मेरे ख्याल से सेल्स स्टार्ट हो गया था मेरा, तो उस दिन के बाद से मतलब अभी तक आई एम कॉन्फिडेंट। अच्छा, एक बार इनिशियल पुश खुद को खुद करना बिल्कुल पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। तो कोई ऐसी बिजनेस स्ट्रेटजीज जो आपने अपने एक्सपीरियंसेस से सीखी जो आप शेयर करना चाहें? जो आपका इंटरेस्ट हो ना, जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट हो, आपको वही चीज़ करनी चाहिए, और पूरे शिद्दत के साथ करनी चाहिए, और एक पेशेंस होना चाहिए। अगर कोई भी चीज़ स्टार्ट कर रहे हो आप, तो एक टाइम जो है वो पर्टिकुलरली बिजनेस को दो, आप जो भी बिजनेस को आप देना चाहो। तो अभी जो जैसे ट्रेंड चल रहा है, कोई भी नया बिजनेस खोल दिया 1 साल में या 2 साल में बोर हो गए तो वो चेंज कर लिया, वो चीज़ मेरे को वो समझ में नहीं आती, वो चीज़ मेरे को बिल्कुल भी। अगर आप कोई बिज़नेस खोल रहे हो, कोई बिज़नेस आपने खोला है, तो उसको मिनिमम 5 साल दो, 6 साल दो, मतलब आप उसके पीछे पड़ जाओ, मतलब क्यों नहीं चल रहा है वो, क्या मतलब क्या दिक्कत हो सकती है, तो वो वाली थिंकिंग का हूँ मैं बिल्कुल भी। तो मतलब खुद ही आप खुद के एक्सपीरियंसेस से सीख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब आप उस चीज़ को मतलब एकदम पॉजिटिव वे में लेके और पुश करो अपने आप को बहुत ज़्यादा। और लाइक कोई फिक्स स्ट्रैटेजीज नहीं है, सबके लाइक यूनिक एक्सपीरियंसेस होते होंगे ना बिजनेस में, तो हाँ, फिक्स स्ट्रेटेजी मतलब यही है कि जो एक तो कि पीछे पड़ जाओ, चल क्यों क्वालिटी, नहीं रहा एक हमारा तो business? क्वालिटी हमने मेंटेन करके रखे, और जो क्वालिटी की बात है, वेरी फर्स्ट डे
मैंने और मेरी जो टीम है तो उन्होंने एक स्टैंडर्ड सेट किया था कि हम लोग इस क्वालिटी से नीचे तो जाएंगे ही नहीं। तो ये चीज़ मेरे को मतलब पहले से ही क्लियर था मेरे माइंड के अंदर, वॉच क्योंकि बनाने इसमें का क्या होना है मतलब इसमें क्या मशीन्स आता है, मैकेनिज्म होता है, वॉच बेसिकली मैकेनिज्म के पीछे चलता है। तो इसमें चीप भी आता है, वेरी चीप भी आता है, गुड, बेस्ट, बेटर। तो हम लोग मतलब बेटर या बेस्ट से नीचे हम लोग वो काम करेंगे नहीं, एक वो स्टैंडर्ड सेट है हमारा। तो वो चीज़ बोलती है क्वालिटी, और वो कस्टमर भी जब हमको वापस अप्रिशिएशन करते हैं या जब लेने के बाद में वो बताते हैं कि तारीफ़ करते हैं, जब वॉच की क्वालिटी अच्छी लगी, ब्रेसलेट अच्छा लगा, उसका डिज़ाइन अच्छी लगी, तो हमको भी कहीं ना कहीं तो मतलब वही एक स्ट्रैटेजी है बिल्कुल कि हम बिल्कुल बेस्ट क्वालिटी यूज करें। बिल्कुल बिल्कुल क्वालिटी तो हम लोग कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे उस चीज़ को लेके। क्वालिटी तो हम लोग एक लेके चलेंगे मेंटेन। क्योंकि वॉचेस बनाने की जर्नी ही एक बहुत लंबा प्रोसेस है। बिल्कुल तो उसमें बिल्कुल काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी भी होती होगी ना जो मतलब हम नॉर्मल हम बायर्स जो हैं वो इग्नोर कर देते होंगे, जो बिल्कुल बैकएंड में बहुत सारी चीज़ें चलती होगी। बिल्कुल बिल्कुल। जैसा कि मतलब कैसे कैसा कुछ हो सकता है। फर्स्ट तो मैं यही कहूँगा मैकेनिज़्म। हम्म आप जो भी वॉच परचेज़ कर रहे हैं मतलब एज अ फैशन या फिर एज अ उसको डिज़ाइन देख के नहीं लें। पहली बात तो फर्स्ट चीज़ तो ये है कि जैसे आप जो वॉच ले रहे हैं आपकी रिस्ट पे अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही है, वो चीज़ देखें आप। अच्छा। सबसे पहली चीज़ ये देखें आपकी रिस्ट पे अच्छी लग रही है क्या, और आपकी पर्सनैलिटी पे वॉच जा रही है कि नहीं जा रही है, क्योंकि काफ़ी टाइप की वॉचेस होती है। तो सबसे फर्स्ट क्राइटेरिया ये है। सेकंड मैकेनिज़्म है। मैकेनिज़्म सबसे जो बेस्ट मैकेनिज़्म होता है, हम लोग मियोटा कंपनी का जो मैकेनिज़्म है, वन ऑफ द बेस्ट मैकेनिज़्म ऑफ जापान, वो हम लोग यूज़ लेते हैं हमारी वॉचेस के अंदर। ओके। तो वो बढ़िया है, मतलब आप मैकेनिज़्म पूछ लो और ड्यूरेबिलिटी पूछो, सर्विस मतलब कितना जो है रनिंग पीरियड कितना चलेगा एक बैटरी पे, तो वो चीज़ ध्यान रखनी चाहिए। डिज़ाइन तो मेरे ख्याल से बहुत ही लास्ट में होनी चाहिए क्राइटेरिया के अंदर, सेट क्राइटेरिया में जो। तो तब आप जब डिज़ाइन करते हो तब आप लाइक आर्ट को फॉलो करते हो या मार्केट डिमांड क्या चल रही है उस हिसाब से? यार इसमें भी मैं कहूँगा कि मतलब जो मेरे को जो डिज़ाइन पसंद आती है वो एक वो गट फीलिंग और एक वो इंट्यूशन आता है अंदर से कि हाँ ये डिज़ाइन बहुत परफेक्ट है और ये चलेगा मार्केट डिमांड में भी। तो मैं तो ये बोलूँगा 20% मार्केट डिमांड है, 50% मेरे हार्ट से बोलूँगा मैं कि हार्ट से मैं चूज़ करता हूँ, और बाकी 30% डेटा वगैरह तो से हाँ जी डेटा। मतलब तो वही है मार्केट में अभी क्या चल रहा है नया और कैसे अपडेट रहना है, तो बस वही चीज़ है। बाकी लगभग मैं मेरे दिल से मतलब सब चीज़ करता हूँ। तो बेलिफेंट ल्यूक्स को यही चीज़ यूनिक बनाती है बिल्कुल एज बिल्कुल कम्पेयर टू अदर ब्रांड्स। बिल्कुल बिल्कुल एज़ कम्पेयर टू अदर ब्रांड्स। मतलब एक तो सबसे पहली बात मैं पैकेजिंग की बात करना चाहूँगा। पैकेजिंग हमारा शुरू से यूनिक रहा है, और उसके अंदर भी मैंने वन ऑफ द बेस्ट पैकेजिंग यूज़ लिए। लेदर फिनिश के हम लोग बॉक्सेस यूज़ में लेते हैं। वो बॉक्स मैं आपको दिखा भी सकता हूँ अभी। हाँ प्लीज़। दिखाता हूँ मैं आपको वॉच की बॉक्स। अब एक जैसे ये वॉच के बॉक्स है हमारे। हाँ। हमारे मिनिमम से मिनिमम जो वॉच मेरे जैसा कोई डब्बा देख के ही खुश हो जाए कि कुछ बिल्कुल तो बिल्कुल। अच्छी तो वॉच है इसके अंदर। मेरा ये मानना है कि जैसे वॉच का जो या अदर कोई भी जैसे बॉक्स होता है जिस चीज़ का भी, या जिसको प्रीमियम फील कराना होता है, तो सबसे पहली नज़र ही पैकेजिंग पे जाती है, उसकी बॉक्स पे जाती है। अच्छा, अगर वो true. अट्रैक्टिव है, अगर वो मतलब क्वालिटी वाला फिनिश वाला है, तो आपकी प्रोडक्ट का मतलब वैल्यू ऐसे ही बढ़ गया, मतलब काफ़ी अच्छा वैल्यू बढ़ गया उसका। तो बॉक्स मतलब क्वालिटी, तो इसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया हमने। पैकेजिंग में कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया हमने। पैकेजिंग मेरी शुरू से पैकेजिंग में ही कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया तो क्वालिटी का तो फिर ऐसा कह ही नहीं सकते हैं कि हाँ ऐसा कुछ मतलब होगा भी कभी। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्योंकि अदर ना ब्रांड्स में अगर कंपेयर भी करते हैं तो आप 5-6 thousand की भी अगर वॉच लेते हैं तो उनमें भी बेसिक जो है वो पेपर कार्टून के जो है वो बॉक्सेस आ जाते हैं। हाँ एक्चुअली तो वो बड़े ही ऑड लगते हैं, और वो ठीक है मतलब एक बार ले ली तो कस्टमर भी क्या बोले, और मेरे वापस। पास था एक बचपन में एक्चुअली बॉक्स, हाँ जी लाइक उसमें ना डायल तो सेम था, हाँ जी। बैंड्स और रिबन्स बहुत सारे थे, तो मैं ना हर दिन अपनी ड्रेस के अकॉर्डिंग है ना एक कलर चूज करती थी। इनफैक्ट मैं भी जब बचपन में जैसे जब छोटा था ना, जब मैं भी जब वॉचेस या कुछ अदर आइटम भी लेता था, तो मैं सबसे पहले पैकेजिंग देखता था। जैसे एप्पल की जो पैकेजिंग है, अब उसकी पैकेजिंग कितनी यूनिक आती है, और उसको टच करने में एक अलग ही फील आता है। तो वैसे ही मतलब एक थॉट प्रोसेस था माइंड के अंदर, तो वो यही था कि सबसे पहली जो चीज़ है वो पैकेजिंग मेरे को काफ़ी अच्छी करनी है, और वो फील ही लग्जरी आना चाहिए जब वो प्रोडक्ट को अंदर फील करेंगे टच करके। तो वही है बस। और एक ना ये आजकल मार्केट में लाइक कॉपी वॉचेस का बहुत बड़ा ऐसे ट्रेंड चल रहा है, तो उससे आपको क्या इम्पैक्ट पड़ता है?
मेरे को तो कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ता उससे। उससे बचना कितना मुश्किल हो जाता होगा। ठीक है, मतलब एक डिज़ाइन देख के या आप कॉपी ले लेते हो, पर मेरा ये नहीं मानना है। मेरा तो ये मानना है अगर क्वालिटी वॉच होगा या कुछ बढ़िया वॉच लिया है तो आपका टाइम भी बढ़िया होगा। और अपेरेंटली वो ज़्यादा चलेगा ना, अगर मैं कुछ कहीं बिल्कुल से ज़्यादा ले लूँ चलेगा, तो उसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाएगी, उसका मतलब उसका एक लुक ही अलग आएगा। ओरिजिनल जो वॉचेस आती है वो सिंपल सोबर आती है काफ़ी, लेकिन सिंपल सोबर होने के एक जो मेजर बेनिफिट है वो ये है कि आपकी सब पर्सनैलिटी पे चला जाता है वो, कोई भी टाइप की पर्सनैलिटी हो और कोई भी टाइप का अटायर हो आपका, मतलब कोई भी फंक्शन में पहन लो आप, शादी में पहन लो, किसी में पहन लो, एक ओरिजिनल वॉच जो है वो बोलती है वो, क्योंकि भीड़ से अलग दिखते हो आप उसके अंदर, तो वो चीज़ है एक्चुअली। और काफ़ी अट्रैक्शन भी देती है वो सामने वाले को, तो वो चीज़। और कॉपी मालूम पड़ जाता है वो, मतलब एकदम वो आपको तो फंकी मालूम टाइप पड़ की। जाता होगा शायद, मेरे सामने अगर आप 4 वॉचेस सेम लाओ तो मुझे तो पता भी नहीं चले कि एक्चुअल अभी आजकल क्या फंकी टाइप की एकदम उस टाइप की वॉचेस, तो उनका कस्टमर बेस ही वो पूरा अलग है उसका, तो वो वही मतलब वो लेंगे। और रेट का उनका इशू हमेशा रहेगा वो चीज़ का, तो उसमें कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा, आपकी चॉइस है, मतलब आप जो लेना चाहें वो बढ़िया है। तो मतलब लोग लाइक ब्रांड के अगर लिए क्वालिटी वॉच लेंगे तो आप क्वालिटी जो है, अगर क्वालिटी वाला आदमी होगा या क्वालिटी वाला कस्टमर होंगे तो वो कभी भी इस सेगमेंट में ज़्यादा ही नहीं है पहली बात तो उनको पसंद ही नहीं आता ये चीज़, उनको सिंपल सोबर चीज़ ही पसंद है आज की डेट में भी। और जितनी बड़ी ब्रांड्स भी देखेंगे ना आप, तो उनमें भी मॉडल्स जो आते हैं बहुत ही सिंपल आते हैं। आप लैक्स की जो वॉच देखेंगे, मतलब 5 लाख 6 लाख 10 लाख तक की जो वॉच देखेंगे आप, तो उसमें भी एकदम सिंपल और एलिगेंट मॉडल आते हैं, वो भी फैशनेबल नहीं करते हैं, तो यही है बस। तो लोग मतलब ब्रांड के लिए पे करते हैं या उसके पीछे की स्टोरी के लिए? आई थिंक सो स्टोरी, है ना? क्योंकि स्टोरी इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, और स्टोरी मतलब भी ऑडियंस इम्पॉर्टेंट। तक लाना पहले तो। हाँ, तो स्टोरी मतलब सबकी है और स्टोरी के पीछे ही कस्टमर मतलब अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि स्टोरी आजकल सबको स्टोरी जानी है, क्योंकि आज की डेट में कंपटीशन तो आपका काफ़ी है, फैशन ब्रांड्स भी काफ़ी चल रहे हैं आज की डेट में, तो उनकी कोई स्टोरी नहीं है लेकिन वो भी चल रहे हैं बस ट्रेंड के हिसाब से। पर मेरे को ऐसा लगता है कि स्टोरी जो होती है वो एक ब्रांड का इमोशनल कनेक्ट होता है और एक सोल होता है ब्रांड का, तो मेरा तो ये और मानना वो है अगर स्टोरी। ठीक तरीके से ऑडियंस तक पहुंच गई अगर, और बिल्कुल। जो तो वो कनेक्टेड फील हो गए, तो इट वुड बी गुड फॉर ब्रांड टू, और एक इमोशनली भी रहता है ना कि बिल्कुल बिल्कुल। जैसे आप लाइक काफी फैमिली पर्सन लग रहे हैं कि इंस्पायर भी हुए हैं, फिर खुद का भी एक ब्रांड है जो जोड़ा भी उसी के अंदर ही है, बंजराज के अंदर ही। बिल्कुल। तो ऐसी कोई मिस्टेक भी तो ही होगी आपसे जो आपको लगता है कुछ मतलब मतलब कैसे हो गई एक्चुअली मैं आपसे, जजमेंटल बहुत हूँ, तो मैं जज काफ़ी जल्दी कर लेता हूँ, मतलब अच्छा। तो एक छोटी सी गलती हुई थी मेरे से भी शॉप के अंदर ही, मतलब होती ये तो होती है, मतलब जनरल मिस्टेक, मतलब कह लो गया अनजाने में, तो वही है, मतलब जैसे जाने अनजाने में हो जाती है, बस वो चीज़ कह सकता हूँ मतलब आपको। क्या क्या? कस्टमर के अपीयरेंस के जैसे जो कस्टमर का अपीयरेंस है उससे मैं जज कर Judge लेता कर हूँ लिया। हाँ कि ये इतने की नई वॉच ले पाएंगे या फिर और फिर वो चीज़ मेरे ऊपर उल्टी पड़ जाती है, तो जो मेरे माइंड के अंदर चलता है तो वो उल्टा लेके जाता तो है फिर तो आपको कस्टमर। लगेगा कि मैं मतलब बुक को कवर से तो जज नहीं कर सकता अब हाँ तो। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये चीज़ मेरे को सीखनी है, अभी भी सीखनी है चलो मेरे एटलीस्ट को। यू आर बीइंग ऑनेस्ट अबाउट दैट, लोग तो लाइक हाँ एडमिट तो भी ना करे ये चीज़, बहुत बिल्कुल बड़ी बिल्कुल, चीज़ तो है। ये चीज़ अभी भी मैं सीख रहा हूँ अभी भी, और मैं ये चीज़ को मतलब रेक्टिफाई भी करने की कोशिश करता हूँ हर जगह, और बुरा भी लगता है मेरे को ये चीज़ का बहुत ज़्यादा, लेकिन अब क्या करें वो। हाँ मतलब लाइक साइकोलॉजिकली भी अपीयरेंस एक हद तक मायने रखेगा, फिर उसके हाँ बाद तो लाइक वो इंसान बिल्कुल अंदर से बिल्कुल कैसा है तो बिल्कुल। तो सही है सर। तो थ्रू आउट आपकी जर्नी में लाइक सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसका मिला आपके फैमिली मेम्बर में से? सबसे पहले तो बोलूँगा मेरी मदर का, ओके। मैं ममाज भाई हूँ और मदर का सबसे ज़्यादा सपोर्ट था मेरा, सेकंड वाइफ का, एंड थर्ड ब्रदर का, ब्रदर आया हुआ है मेरे साथ में यहीं पे, ये पीछे बैठा है स्टूडियो में, और फोर्थ वेरी स्पेशल, मतलब वो अभी हुई है और वो एंजल है, और शी इज़ माई जान, शी इज़ माई डॉटर दित्या, तो बिल्कुल मेरे को लगता है उसके बॉर्न होने के बाद में ही मेरे जो लाइफ में काफ़ी चेंजेस आए हैं, वो सब पॉजिटिव लेके, मतलब जितने पॉजिटिव, हाँ तो जितने पॉजिटिव मैंने अभी तक चेंजेस देखे हैं लाइफ में अभी तक की, वो मेरी डॉटर होने के बाद में देखे हैं, तो शी इज़ अ लकी चार्म, बस वही है। और वो भी लाइक काफ़ी प्राउड फील करेगी ना, उसके पास तो सारे वॉचेस का जो जो उसको चाहिए वो तो पापा मैं तो ये ले जा रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल डेफिनेटली। लाइक आपको ऐसा लगा है कि आजकल मार्केट में इतने तो ट्रेंड्स चल रहे हैं,
अभी ये घड़ी चल रही है, 2-3 महीने बाद घड़ी का पैटर्न स्विच, कलर स्विच, डायल स्विच, तो आपने किसी ट्रेंड को इग्नोर तो कर दिया हो और आपको बाद में रिग्रेट हुआ हो कि अरे मतलब कि ये तो मुझे रोज लाना होता चाहिए है, था मार्केट में। रोज रोज होता है तो क्योंकि इतना ट्रेंड्स, रैपिडली चेंज होते हैं ट्रेंड। हाँ हाँ ट्रेंड्स मतलब ये एक तरह की मतलब फैशन इंडस्ट्री है। हम्म। तो फैशन इंडस्ट्री में मतलब आप कुछ भी चीज़ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। पुराना जो 10 साल 15 साल जो पुराना ट्रेंड चल रहा है वो घूम फिर के वापस आ जाता है। हाँ वो भी तो ना, क्लोथिंग में भी ऐसा बहुत होता हाँ है। जी, तो मतलब क्लोथिंग में तो बहुत ही ज़्यादा है, हम्म। वॉच में तो इनफैक्ट कम है, लेकिन क्लोथिंग में तो बहुत ही ज़्यादा है। हम्म। वॉच में बेसिकली मतलब ट्रेंड बदलता है, जैसे अभी स्मार्ट वॉचेस का जो अभी बीच में ट्रेंड काफ़ी चल रहा था, अभी चल भी रहा है, और वो लेने वाले वही लेंगे स्मार्ट वॉच, क्योंकि वो टेकी टाइप के मतलब उस टाइप के कस्टमर, और जिनको ये नॉर्मल ट्रेडिशनल वॉचेस लेनी है वो वही लेंगे। तो उनको आप मतलब स्विच नहीं कर सकते, दोनों ही क्लाइंट बेस अलग है। लेकिन मेरे हिसाब से तो ट्रेडिशनल वॉचेस आर बेटर एज कम्पेयर टू या स्मार्ट वॉच, बिकॉज स्मार्ट वॉचेस की एक लाइफ होती है। हाँ। और इनकी कोई लाइफ नहीं होती है, तो ये चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगती है। इनका जो लाइफ होता है वो 25 साल 30 साल ट्रेडिशनल वॉचेस का वो चल जाता है आराम से, और स्मार्ट वॉचेस आई थिंक 1 साल 2 साल या 3 साल पानी फिर में उसको भी गिर यूज गई एंड थ्रो। कुछ हाँ तो हाँ फिर गया मतलब काम। वो यूज एंड थ्रो टाइप का मतलब एक वो चीज़ है, ठीक है, मतलब एक अपना अगर अपना आपको टेस्ट है, मतलब वो फैशन चीज़ के है। लिए हाँ चाहिए जी हाँ कुछ जी महीनों के लिए तो बिल्कुल। तो लाइक आपको ज्यादा खुशी किससे मिलती है, जब सेल्स हो जाती है तब या लाइक एप्रिसिएशन से? ऑलवेज एप्रिशिएशन, मतलब कस्टमर का सेटिस्फेक्शन ही हम लोगों के लिए सबसे बड़ा Top एप्रिशिएशन most है, और वो मिल जाए मतलब सबसे बढ़िया चीज़ है। सेल्स तो ऑब्वियसली मतलब हो ही जाएगी, मतलब वो चीज़ है। तो लाइक अगर आपको सिर्फ एक वॉच डिजाइन करनी हो जो आपको डिफाइन करे, तो वो कैसी वॉच होगी, उसमें क्या होगा ऐसा? यार मैं वाइल्ड लाइफ जो एनिमल थीम की जो वॉचेस है, तो उस टाइप की वॉचेस मैं बहुत जल्दी उस पर काम भी कर रहा हूँ, और वो मैं बनाऊँगा भी मतलब बहुत ही जल्दी। और उनके अंदर मतलब जैसे काफ़ी वाइल्ड लाइफ जो एनिमल्स आते हैं तो उनको हम कवर कर लेंगे। एलिफेंट तो मोस्ट प्रोबेबली, ऑब्वियसली। लायन एंड हॉर्स मोस्ट प्रोबेबली। पूरी नेचर से जुड़ी हुई होगी बिल्कुल वो बिल्कुल। वॉच। तो एक उस थीम पे भी काम चल रहा है, तो अरे वाह, बहुत जल्दी मतलब वो थीम भी आने वाली है। आई वुड बी द फर्स्ट बायर फिर तो। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे लायन वाली चाहिए, मेरा स्पिरिट एनिमल मुझे लगता है कि मेरा lion भी है तो। सेकंड पे। अच्छा। हाँ जी। तो कोई ऐसी मिस्टेक जो लोग हम कॉमन बायर्स अक्सर करते हैं वॉच खरीदते वक्त? जो आपको जो डिज़ाइन पसंद आ रही है, आपको जो डिज़ाइन पसंद आती है वो एक्चुअल वो आपने परचेज़ कर लिया सीधा ही वो। तो थोड़ा सा मतलब वॉच के बारे में जानिए आप कि कौन सी ब्रांड का है, क्या मैकेनिज़्म यूज़ हो रहा है इसमें, आप पे अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, क्योंकि सबकी बॉडी अलग अलग होती है, सबकी रिस्ट वगैरह सब अलग अलग होता है। तो किस पे जाना है किस पे नहीं जाना है, और एक ओकेशन भी होता है, और एक पर्टिकुलर मैं ये बोलूँगा जैसे वॉच आज की डेट में एक या दो नहीं है, काफ़ी जनों के पास में 4-5 या फिर 7-8 कलेक्शन है एक जने के पास में, तो वो सब अलग अलग ओकेशन को लेके चलता है। तो वो भी माइंड में कंसिडर करना चाहिए कि आपके पास जो पहले नहीं है तो वो चीज़ आप रादर देन इम्प्रेस बिल्कुल करने बिल्कुल। के लिए आप मत लीजिए। हाँ इम्प्रेस करने के लिए एक है फैक्टर, लेकिन आप पे अच्छा लगना चाहिए। मोस्ट प्रोबेबली आप पे सूट होगा देन इट्स ऑल राइट, बट अगर आप पे सूट नहीं हो रहा है तो फिर मेरे ख्याल से तो वो वर्थ नहीं है, वेस्ट है, वेस्ट ऑफ मनी। तो हम लाइक एक वॉच को हम लॉन्ग लास्टिंग कैसे बनाएं? बहुत ही सिंपल टिप है जो कि हम हमारे कस्टमर्स जो शॉप पे भी आते हैं, जो रेगुलर बेसिस पे भी हम बताते हैं उनको, और सजेशन देते भी हैं, कोई करते हैं कोई नहीं करते हैं। पानी से बचा के रखें सबसे बेटर, तो आप सबसे फर्स्ट वीकली उसको क्लीन किए आप नीचे से, कैप के साइड से जो आता है ना नीचे ढक्कन की साइड से, बैक साइड जो वॉच का, तो उसको आप क्लीन करते रहे रेगुलरली। तो उसमें क्या आपका शाइन और जो आपका जो कलर है वो आपका मेंटेन रहेगा काफ़ी साल तक। और वॉच बहुत ही मतलब प्रीशियस चीज़ है, आप उसको पानी में मतलब जैसे ख़राब हो जाती है स्वेटिंग में, जिसका ज़्यादा स्वेटिंग आती है उसको आप लूज़ पहने हैं तो काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग चल सकती है वॉच आपकी। मतलब खुद का शेल्फ हाँ लाइफ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसकी शेल्फ लाइफ कुछ शेल्फ लाइफ है ही नहीं इसका, मतलब आप 25 साल चलाओ 30 साल चलाओ वॉच के कुछ नहीं बिगड़ता है। आपके केयर पे है। बिल्कुल। और हम ये भी कहते हैं मतलब अकॉर्डिंग टू यूज़ भी होता है, तो काफ़ी कस्टमर्स का अलग अलग यूज़ भी होता है, तो उस पर भी कभी कभी डिपेंड करता है, तो वो चीज़ है। ट्रू दैट। बिल्कुल। तो लाइक बेलिफेंट ल्यूक्स जो है
इसका अल्टीमेट गोल क्या है अगर आप एज एन डिफाइन करें कुछ वर्ड्स में, पैशन या इम्पैक्ट? दोनों। और मोस्ट इम्पोर्टेंट लोगों का भरोसा, एक्चुअली वो अगर हमारे पे रहेगा और ट्रस्ट रहेगा तो हम लोग वन ऑफ द इंडिया की लीडिंग ब्रांड तो हम लोग बन ही जाएंगे बहुत ही जल्दी। बिल्कुल, टच वुड। लोगों का भरोसा तो जल्दी। इनफैक्ट लाइक चलता आ ही रहा है, वो लोगों का भरोसा मेंटेन रहे, दैट इज इम्पोर्टेंट। बिल्कुल बिल्कुल। तो कितने वही, पुराने शोरूम से हाँ, अपने तो हम भी वही ट्राई करते हैं। और एक चीज़ माइंड में ये भी रहता है, एक डर भी रहता है कि जो क्वालिटी या जो एक स्टैंडर्ड सेट किया है उससे कभी नीचे नहीं आए हम लोग, क्योंकि हमारे जो दादा परदादा जी की इमेजेस वगैरह है तो वो बिल्कुल, तो बनी एक रहे एक एक्चुअली। गुडविल जो है वो लोग जो क्रिएट करके गए हैं वो एक लेवल वहाँ का था। तो अब वो लेवल बरकरार रखना वहाँ पे वो हमारे हाथ में है, तो वो नीचे नहीं आने देंगे कभी भी। मैं तो अभी तक वही वाली स्टोरी इमेजिन कर रही हूँ आपकी जो आपने अभी शेयर की थी। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे घर में ही हीरो है तो हम लोग बाहर देखने की जरूरत ही नहीं है हमको, और ना हम लोग मोटिवेट होते हैं। तो मतलब वही है, इंस्पायर घर से ही, मतलब सब चीज़। तो जो फर्स्ट जो अपना शॉप था, छोटा सा जो था, शुरू हुआ था सोचती गेट अंदर। सोचती के अंदर, जोधपुर के अंदर जो सिटी है ना वहाँ पे था। और वो अभी भी था, वो रिसेंटली अभी वो क्लोज हुआ है, क्योंकि वो मेरे जो ग्रैंडफादर के रियल ब्रदर है, छोटे रियल ब्रदर श्री किशन गहलोत, तो वो संभाल रहे थे। वो अभी रिसेंटली वो एक्सपायर हो गए, तो देन मतलब वो क्लोज तो दैट हो शोरूम गया। इज हाँ, क्लोज्ड। बिल्कुल। तो अभी हमारे 2 शोरूम्स है पूरे अभी टाउन 2 में। शोरूम है अभी। ओके बिल्कुल। ओके ओके। एक फन सेगमेंट मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ताकि आप बोर ना हो। पता चला कि बिल्कुल आपकी नहीं, मैं तो सिर्फ बोर नहीं हो टाइम रहा। के अराउंड ही बात करती जा नहीं रही नहीं हूँ नहीं, कब मैं से। तो बोर नहीं हो रहा हूँ बिल्कुल भी। मैं तो ये पूरा मतलब सेशन खींच सकता हूँ, क्योंकि पहली बार वॉच पे इतना मतलब और कभी इतना उम्मीद भी नहीं था कि वॉच पे कोई इतना मतलब एक पॉडकास्ट आ जाएगा हाँ, वॉच और पे, एक्चुअली क्योंकि होना भी वॉच पे चाहिए बोला ना। नहीं कभी किसी ने। हाँ, कितना रॉ लगता है। मुझे भी काफी बिल्कुल सारी चीजें पता चली जो एक्चुअली ऑडियंस को भी सुनने में आई। बिल्कुल बहुत बिल्कुल। अच्छी और लगे। अगर जो वॉच लवर है तो वो बिल्कुल रिलेट कर पाएंगे, मतलब तो ये चीज़ है। ट्रू दैट। तो मेरे इस फन सेगमेंट का नाम है क्विक टेक्स। आपको ज़्यादा सोचने का टाइम नहीं मिलेगा। बिल्कुल आपको डायरेक्ट आंसर देने हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस के। और बिल्कुल आप इसमें डिप्लोमेटिक आंसर्स नहीं दे सकते, बातें घुमा नहीं सकते। और ये क्वेश्चंस मैं मोस्टली लोगों के ओपिनियन से लाई हूँ जिनसे मैंने इस पॉडकास्ट के बारे में चर्चा की थी ठीक है। पीछे भी। तो एक्साइटेड, पूछो आप अब तो। तो स्मार्ट वॉचेस या ट्रेडिशनल वॉचेस, फ्यूचर किसका है? ऑलवेज ट्रेडिशनल वॉचेस। ओके। यंग जनरेशन वॉचेस को कैसे देखती हैं? एज अ फैशन एसेसरीज, और एक माइट भी मतलब किसी फ्रेंड ने ले लिया, उन्होंने उसके, या कोई फैमिली मेम्बर ने ले लिया तो बस उसको भी लेनी है, तो ये चीज़ वो नहीं है। मतलब एक तरह का मतलब एक वो फंबल है, मतलब वो चीज़। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट देखो, और अब वॉच तो होनी चाहिए। मतलब रेडी होके जब बाहर जाते हैं अपन, बिना शूज़ के बिना कपड़ों के नहीं जाते हैं, तो वैसे ही एक वॉच है, वो एक बॉडी पार्ट की तरह लो आप उसको, तो वो बहुत ही मतलब एक भीड़ से अलग भी आपको काउंट करवाएगा, और स्टैंडर्ड भी लगता है, एलिगेंट लगता है, और काफ़ी मतलब रिच लुकिंग जो अपीयरेंस आपकी सामने आती है। और आप एक चीज़ ये भी इनफैक्ट आप नोटिस करना कि 10 जने अगर भीड़ में कहीं पे खड़े हैं और उसमें से एक बंदा जब वॉच पहन के खड़ा होता है तो उसकी एक पर्सनैलिटी मतलब डिफरेंट ही आती है पूरी, और उसकी बॉडी लैंग्वेज बोलती है। तो ये चीज़ आप हमेशा नोटिस करना, क्योंकि ये चीज़ मैंने ये नोटिस किया है काफ़ी। वॉचेस से अपीयरेंस में बिल्कुल काफी बिल्कुल। पड़ता है हाँ हाँ बिल्कुल, और एक इनर कॉन्फिडेंस फील होता है आपको, तो वो चीज़ आएगी। और एक चीज़ आप ये भी आप नोटिस करना और अपने ऊपर करके देखना ये चीज़। एक दिन आप वॉच पहन के निकलना घर से, और उसके अगले दिन ही वॉच पहन के मत निकलना, तो आपको दोनों ही दिन का कंपैरिजन जो है वो आपको मालूम पड़ जाएगा। ऐसे लाइक अंदर से या हाँ फिर हाँ ऐसे हाँ, मतलब एक्सटर्नली? अंदर से भी मालूम पड़ जाएगा, प्लस इसको एज ए न्यूमरोलॉजी अभी आजकल काफ़ी चल रहा है, तो उस वे में भी आप लेके देखना। तो आई थिंक वॉच इज़ योर अल्टीमेट बेस्ट पार्टनर, तो वो चीज़ है। कोई ऐसा सेलिब्रिटी जिसको आप अपनी वॉच पहनाना चाहोगे? रणबीर कपूर, ओके। शाहरुख खान, ऋतिक रोशन, एंड बस ये 3। दे कुड बी गुड ब्रांड हाँ एम्बेसडर्स लाइक मतलब इन ये फ्यूचर नहीं, टू, इन नो? तीनों पे मतलब जो मेरे ब्रांड का जो है वो इन पे सूट भी करेगा, अच्छा। और काफ़ी अच्छा भी लगेगा मतलब। और जो इनकी पर्सनैलिटी है तो उसके अकॉर्डिंग आई थिंक दे आर गुड। अगर आपकी वॉचेस बोल सकती तो अपने ओनर के बारे में क्या बोलती?
ड्यूरेबिलिटी, स्ट्रॉन्गनेस और टिकाऊ, सीमेंट की तरह। टिकाऊ। बिल्कुल टिकाऊ। हाँ, स्टेबल, durable, स्टेबल, स्टेबल। स्टेबिलिटी। हम्म। तो वो बिल्कुल, अगर बोलती तो बिल्कुल ये बोलती। तो और बाकी टच वुड है, और हम लोग ज़्यादा फ्यूचर वगैरह देखते नहीं है। हम लोग बस आज में ही जो आज क्या बेस्ट कर सकते हैं वो हम लोग ध्यान दे रहे हैं। Actually और ना, मेरी घड़ी जो का टीम, business कर रहे हैं आप हाँ तो। हाँ हाँ, और जो मेरी टीम भी है वो भी मतलब हम लोगों ने, सब लोगों ने जो एक काम डिवाइड करके रखे हैं, और वो आज की डेट में आप सब बेस्ट करके रखो बस। वो कल कुछ नहीं होता है, मतलब फ्यूचर कुछ भी नहीं है। आप अभी बेस्ट करो बस, वही चीज़ है। फ्यूचर उसका अल्टीमेटम है ना, मतलब वही चीज़ है। अभी बढ़िया करोगे तो ही फ्यूचर जो है वो बढ़िया करेगा, बस वो है। हम्म। तो आप ऐसे जनरली डिसीजंस कैसे लेते हो, डेटा से या गट फीलिंग से? वही लगभग, डेटा से तो बहुत ही कम है, और गट फीलिंग से हाँ, मतलब आई वुड से गट फीलिंग से भी लेता हूँ, मार्केट ट्रेंड से लेता हूँ, मार्केट डिमांड से लेता हूँ। और एक हम लोग ट्राई करते हैं कि हमारी जितनी भी वॉचेज़ है, क्वालिटी तो पीक पे हो, क्वालिटी अटमोस्ट, एंड प्राइसिंग जो रेंज है वो हम लोग ट्राई करते हैं कि एक मिडिल जो है वो हम लोग ट्राई करते हैं, ताकि उसको हर कोई कैच कर सके, हर कोई ले सके उसको। तो वो चीज़ करने का ट्राई करता हूँ मैं। ओके। कोई ऐसा हिस्टोरिकल कैरेक्टर जिसको आप अपनी वॉच पहनाना चाहेंगे? एक्चुअली ये इंटरेस्टिंग है, हाँ। और दो ही पर्सनैलिटी है जो मेरे को मतलब एज ए हिस्टोरिकल में बहुत ही मतलब वो फैसिनेटिंग, और उनकी स्टोरी जब सुनता हूँ ना, जब एकदम लिटरली गूज़बम्स आ जाते हैं एकदम। तो वो राजस्थान से तो महाराणा प्रताप है, ओके। एंड महाराष्ट्र से छत्रपति जो शिवाजी महाराज। आपको बोलना है वो एक्चुअल में कंट्रोवर्सी सही है या Okay. गलत है? ओके, तो Go पहला for तो it. है कि लाखों की वॉच लेना एक प्रैक्टिकल डिसीजन नहीं है। मैं तो अग्री नहीं करता। अगर बजट है और आपको लगता है वर्थफुल है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर स्विस वॉच है तो गो फॉर इट। सोचो भी मत, क्योंकि आई थिंक वॉच इज़ एन इन्वेस्टमेंट। और अगर आप 1 लाख की वॉच ले रहे हो तो वो नॉर्मल तो होगी नहीं, ब्रांड की होगी, और प्लस उसके अंदर पार्ट्स वगैरह कुछ ऐसे आते हैं जिसमें कुछ कुछ गोल्ड की पॉलिश वगैरह भी आती है। तो आई थिंक वॉच इज़ एन इन्वेस्टमेंट, तो लेना चाहिए मेरे हिसाब से। तो 1 लाख की नहीं, अगर 5 लाख की हो तो भी लेना चाहिए, अगर बजट हो तो। ये वाला Not agree. कंट्रोवर्सी मेरा बहुत फेवरेट है। लिमिटेड एडिशंस बस आर्टिफिशियल हाइप क्रिएट करने का एक तरीका है। इसमें तो यही बोलूँगा मैं खाली कि जैसे एज फार एज आई कंसर्न, मतलब लिमिटेड एडिशन अगर कोई किसी को ट्रिब्यूट के लिए है, या एक पर्टिकुलर कोई टॉपिक या कुछ स्पेसिफिक कोई प्रोडक्ट बना रहा है तो बढ़िया है। नहीं तो अगर आप ऐसी अगर लिमिटेड एडिशन बना के, और फिर अगर कस्टमर को बोलते हैं यहाँ पर आप कि ये लिमिटेड एडिशन है, या फिर बहुत ही कम है, रेयर है, तो फिर मेरे को लगता है थोड़ा सा वो एक गिमिक है कस्टमर के लिए। तो काफ़ी हद तक ठीक है, काफ़ी हद तक मतलब नहीं है, मतलब इसमें डिप्लोमेटिक हूँ मैं। स्मार्ट वॉचेस पैशन को मार देती है। अग्री, बिल्कुल। अच्छा, आप तो ऑब्वियसली ट्रेडिशनल वॉचेस वाली बिल्कुल टीम में बिल्कुल, हो तो बिकॉज हम लोग जो हमारा आउटलेट्स पे स्मार्ट वॉच रख रहे हैं, और हम पिछले 10 साल से स्मार्ट वॉचेस रख रहे हैं, लेकिन मैंने कभी पर्सनली स्मार्ट वॉच नहीं ली, और ना ही लेने की इच्छा है। तो ऑलवेज मतलब ट्रेडिशनल वॉचेस। इवन परफेक्टली स्मार्ट वाली भी नहीं, जो आजकल हार्ट नहीं, रेट्स नहीं, भी नहीं, आजकल डिटेक्ट करती हैं। नहीं 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 नहीं। और मैं एक चीज़ और बता दूँ, स्मार्ट वॉचेस में काफ़ी रेज भी होती है, और काफ़ी सारी मतलब अगर इस एक चीज़ के जैसे बेनिफिट या पॉजिटिव है तो उसका माइनस पॉइंट भी काफ़ी सारे हैं। तो वो चीज़ कंसिडर करनी चाहिए आपको। तो वो बोलूँगा मैं। एक दो सॉलिड वॉचेस होना बेटर है इंस्टेड ऑफ हैविंग बिग कलेक्शंस। नहीं, इसमें भी डिसएग्री करूँगा मैं। वापस ये बोलना चाहूँगा, जैसे वॉच लवर हो अगर आप, और बजट है और आपकी इच्छा है तो आप लो। आप मतलब ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है 1-2 वॉच, सॉलिड वॉच भी होना चाहिए, लेकिन मतलब एज फार एज आई कंसर्न मतलब बहुत सारे होने चाहिए वॉचेस, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। क्योंकि रोज़ जो आप डेली रूटीन में जो अटायर आप चेंज करते हैं, तो वॉच भी मेरे ख्याल से चेंज करते रहो आप रोज़ अगर इट सूट्स यू। तो वो चीज़ है अकॉर्डिंग टू यू, पूरा आप पे, मतलब वो चीज़ है। वो डिफरेंट चॉइस है, और सबकी अपनी चॉइस है, तो उस पर कुछ कमेंट नहीं करूँगा। ट्रू दैट। लोग वॉचेस खुद के लिए नहीं लेते, लोगों को इम्प्रेस करने के लिए लेते हैं।
ये काफ़ी हद तक मैं बोलूँगा हाँ, मतलब अभी मैं देख रहा हूँ सिनेरियो, और अभी मतलब काफ़ी यंगस्टर हम लोग जो देखते हैं, और ये चीज़ है, हाँ चल रही है, मतलब इसमें अग्री करूँगा मैं, ये चीज़ है और ये करना भी चाहिए, बढ़िया है। मतलब उल्टा अगर कोई चीज़ आपको अच्छी लग रही है और जो आपकी पर्सनैलिटी पे बढ़िया लग रही है, और अगर कोई अट्रैक्टिव वॉच आपकी पर्सनैलिटी को और भी ज़्यादा एनहेंस कर रही है, तो मेरे ख्याल से लेनी चाहिए, आपको कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एक अच्छी वॉच पहन लो, आधा कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाता है। 100%, 1000% इस पर अग्री हूँ मैं। और वो अच्छी वॉच के लिए कोई रिकमेंडेशंस अगर आप देना चाहें तो? बेलेफेंट ल्यूक्स हमारी वॉच ले। ट्रू, पक्के बिजनेसमैन हैं आप। आपके लिए वैसे मतलब सबसे बेस्ट ब्रांड्स की ऐसे वॉचेस क्या है इंडियन लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे? इंडियन में तो बेलेफेंट ल्यूक्स ओके। ऑलवेज, और इंटरनेशनली मेरे को जो पर्सनली पसंद है वो है ओमेगा, एंड सेकंड आई वुड से कार्टियर। कार्टियर। बिकॉज इनका जो वॉच मेकिंग और जो प्रोसेस और जो इनका लेवल है, आई थिंक इट्स कमेंडेबल, और बहुत ही प्रीमियम, एंड बहुत ही जो एक वॉच की जो डेफिनेशन होती है वो ये ब्रांड्स करती है फुलफिल, तो वो चीज़ है। आजकल के टाइम में जो लाइक अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए स्टार्टअप्स हो गए, कंपनीज हो गई, वो ऑनलाइन प्रेजेंस बढ़ा रही है, मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज अपना रही है, तो उसमें लाइक आपके क्या थॉट्स है? करना चाहिए, और मैं भी अग्री करता हूँ, क्योंकि लेकिन like मेरा mostly जो आपकी- प्रोसेस है मार्केटिंग का, या फिर हमारा जो थॉट प्रोसेस है, तो वो ये है कि मार्केटिंग भी हम लोग करेंगे, लेकिन एक माउथ पब्लिसिटी और एक रिलेशन, तो हम उस साइड से भी जा रहे हैं थोड़ा सा, और एक इमोशनल हम लोग कनेक्ट होना चाहते हैं लोगों के साथ में, और वो चीज़ मतलब वो चीज़ अच्छी भी है, और उस चीज़ से मेरे को लगता है कि एक ब्रांड की जो स्टोरी है, और ब्रांड क्यों स्टार्ट हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ, तो वो काफ़ी रिलेट कर पाते हैं लोग, तो उस वे में हाँ, मैं मतलब ये चीज़ सही है। ऑनलाइन अपन को एक वाइडर ऑडियंस भी मिल जाती है बिल्कुल बिल्कुल, और ऑनलाइन पे एक चीज़ ये भी है कि आपको रिव्यूज़ भी जो है वो काफ़ी सारे मिलते हैं, और काफ़ी पॉजिटिव भी मिलते हैं, काफ़ी नेगेटिव भी मिलते हैं, और काफ़ी मतलब ऐसे ही फेक भी मिल जाते हैं, वो उनका कोई मतलब वो हम लोग नहीं गिनते हैं, वो ठीक है, वो टाइम पास के हिसाब से वो कर देते हैं, बस वो चीज़ है। और वॉचेस को लेके भी लाइक लोगों की कोई स्टीरियोटाइप्स है क्या, कैसे न्यूमरोलॉजी या कोई स्पेसिफिक कलर ही चाहिए, बिल्कुल शुभ बिल्कुल दिन? बिल्कुल, ये चीज़ है, और ये चीज़ मतलब ये बिलीफ है, अपना अपना बिलीफ है, और इसमें मतलब मैं क्या ही कमेंट करूँ, कुछ कमेंट नहीं करूँ, मैं खुद भी लगभग थोड़ा बहुत तो मानता ही हूँ। अच्छा। और आज की डेट में जितना न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, या फिर जो भी जैसे वॉच का कलर होना चाहिए या डायल के कलर होने चाहिए, तो वो हम लोग सब मेंटेन करके चल रहे हैं, और लगभग न्यूमरोलॉजी के हिसाब से सब डायल्स हैं तो मेरे आते हैं पास। ऐसे कस्टमर्स? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ओके, स्पेसिफिक बिल्कुल, कलर के लिए? और पड़ता भी है मेरे ख्याल से। हाँ जी, स्पेसिफिक कलर, और ठीक है, अपना अपना बिलीफ है, लेकिन चलता है, ये चीज़ बढ़िया है। हाँ, इट्स गुड, लाइक अगर वो बिलीव कर रहे हैं तो ऐसा ही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे कितने टाइप्स की वॉचेस आती है जनरली, अगर मैकेनिज्म के क्राइटेरिया में देखें तो? मोस्टली 3 टाइप की जो अभी ज़्यादा ट्रेंड में है और अभी चल भी रहा है। फर्स्टली अगर एकदम प्रीमियम में जाना हो, एकदम कॉस्टली में जाना हो, तो ऑटोमेटिक। वो बिल्कुल ही आपके हाथ के मोशन या फिर डेली रूटीन, मतलब आपका हाथ हिल रहा हो या फिर कुछ भी ऐसा मोशन वगैरह हो, तो वो चल जाएगा विदाउट बैटरी का। और सेकंड क्वार्ट्स, जिसमें बैटरी लगाना पड़ता है आपको हर 2-3 साल में, जो हम लोग यूज़ ले रहे हैं अभी, और बहुत ही जल्दी हमारा जो सेगमेंट ऑटोमेटिक में भी आने वाला है वॉचेस का। बेलेफेंट ल्यूक्स बहुत जल्दी ऑटोमेटिक वॉचेस भी बनाएगा, तो नाइस। मोस्ट प्रोबेबली ये 2 टाइप के आते हैं। और पहले चलते थे, पहले के टाइम में दादाजी परदादी के टाइम में हमारे चाबी वाले वॉचेस चलते थे, जिसमें चाबी भरना पड़ता था, तो वो भी बहुत अच्छी, मतलब वो तो अलग ही वॉचेस आते थे, उनका लेवल ही अलग आता था। फिर चाबी थोड़ी थोड़ी देर से शायद वापस भरनी पड़ती थी। हाँ, तो वो उसका ये सीन था कि मतलब 24 आवर के अंदर आपको वापस एक बार आप चाबी भर लो और फिर आप उसको यूज़ लो, तो वो टाइप का जो मैकेनिज्म है वो तो मतलब अलग ही आता था बिल्कुल। वॉल क्लॉक्स में कह रहे हो आप, है ना? नहीं, रिस्ट वॉचेस में। रिस्ट वॉचेस में भी हाँ, चाबी वॉल वाला क्लॉक्स में भी आता था चाबी वाला सिस्टम, लेकिन वॉल क्लॉक्स में भी अब क्वार्ट्स, ये बैटरी वाला सिस्टम हो चुका है आज की डेट में। तो वही ऑटोमेटिक भी आती है वॉल क्लॉक्स में, लेकिन फिर वो बहुत ही प्रीमियम और एक्सपेंसिव आती है मेरे ख्याल से, तो वो है। आई रियली विश मैं उस वाले एरा में एक बार जाके देख पाती। अरे वो एरा मतलब मैम अलग ही एरा था वो एरा, तो मतलब आपने भी एज अ किड कंपेयर भी नहीं कर कुछ सकते। देखा होगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने
पर दादू साहब को भी देखा है मेरे काम करते वक्त, और दादू साहब को भी देखा है। इनफैक्ट मैं तो जब छोटा था, जब स्कूल से आते थे हम लोग, तो दादाजी जो थे हमारे, वो शॉप लेके चले जाते थे हमको। तो मेरे को तो बहुत मज़ा आता था शॉप पे, उनको देखता था काम करते टाइम, और मज़े भी करता था। बच्चे थे उस टाइम, समझते थे नहीं, और वही है मतलब। और मैं पर्सनली मेरे ग्रैंडफादर के बहुत ज़्यादा क्लोज रहा हुआ हूँ। तो लाइक आपके फादर ने, आपके ग्रैंडफादर ने जो बिजनेस किया, जिस फील्ड में आगे गए, उसी फील्ड को लाइक आगे बढ़ाने का आपने कैसे सोचा? यू डिडंट टेल लाइक थिंक कि मैं कुछ न्यू सोचता हूँ अपना? न्यू तो सोचूंगा ही मैं, लेकिन एक बार इसको भी मेरे को एक लेवल पे लेके आना इमोशनल है। कनेक्शन की वजह हाँ, इमोशनल कनेक्शन ऑब्वियसली, क्योंकि जो है आज उन्हीं की वजह से हैं हम लोग। और मैं स्पेशली मतलब यही बोलता हूँ कि मैंने कुछ भी नहीं किया है, और ना मैं आगे कुछ करूँगा। जो करेंगे वही करेंगे आपके जो एंसेस्टर, मतलब दादा परदादा जी जो है, उनका आशीर्वाद रहता है, मतलब वही चीज़ बहुत है। और एक तो है ना, आजकल ऑनलाइन बहुत फ्रॉड चल रहा है, तो बिल्कुल। कुछ ऐसे पेमेंट मेथड्स जो बहुत सेफ हो, जो हम लाइक ऑडियंस को एज अ सेफ्टी पर्पस के लिए यूज़ करना सिखा सके, या कि हम लोग सेफ है ऑनलाइन पेमेंट्स मेथड के नाम पे। दूसरी ब्रांड्स का तो मैं नहीं बोलूँगा ज़्यादा, लेकिन मेरी ब्रांड का मैं इतना ज़रूर बोल सकता हूँ कि हम लोग बहुत ही सेफ, एक रेजर पे करके एक प्लेटफॉर्म है, हाँ। तो वो हम लोग यूज़ लेते हैं, और उसको वो सेफली भी रहता है, और प्लस आप उससे पेमेंट भी कर सकते हैं, और वेबसाइट के थ्रू हमारा आप ऑर्डर बहुत इजी एंड फ्रिक्वेंट मतलब मंगा सकते हैं। और रही बात भरोसे की, तो ये है कि मतलब हमारी जो आउटलेट है वो जोधपुर में 1940 है। हम लोग सबसे पुराने और सबसे मतलब वेल नोन है हम लोग। तो एक बार गूगल रिव्यूज़ भी आप चेकआउट करें गूगल पे, या फिर हमसे कांटेक्ट करें, तो हम काफ़ी चीज़ में सपोर्ट भी करते हैं वापस कस्टमर को। पीपल कैन ट्रस्ट या मतलब आप एक बार कांटेक्ट भी करें, आपको फुल सपोर्ट भी मिलेगा। आपका ऑनलाइन जो पार्सल वगैरह है वो कौन सी ब्रांड से, कौन सी कंपनी की, कौन सी कोरियर पार्टनर से जाएगा, तो वो भी अलग अलग जो है हम लोग स्टेट वाइज यूज़ लेते हैं। किसी के फास्ट चला जाता है, किसी के कोई दूर होता है तो थोड़ा सा मतलब टाइम लगता है, लेकिन चला जाता है, मतलब फास्ट चला जाता है। तो हाँ, बस ये चीज़ है। भरोसा काफ़ी दिलाया है लोग, मतलब दिखाया है लोगों ने, और टचवुड थैंक यू। टचवुड टू दैट, क्योंकि भरोसा बिल्कुल कमाना बिल्कुल इज बिल्कुल, लाइक अ टास्क। क्योंकि आज की डेट में नई ब्रांड स्टार्ट करना, और प्लस उसको ऑनलाइन में तो आजकल क्या है कि इतना फ्रॉड होने लग गया है ना, कि नया कोई भी ब्रांड आता है तो लोग लिंक पे क्लिक करने से पहले तो 2 बार सोचते हैं। आजकल क्या है कि इतना फ्रॉड होता है ना, कि लोग सोचते हैं कि यार ये आएगा कि नहीं आएगा मेरे घर पे, या फिर ये कंपनी मेरा पैसा लेके भाग जाएगी कि नहीं भागेगी, कैश ऑन डिलीवरी क्यों नहीं है। और कैश ऑन डिलीवरी भी हमने स्टार्ट कर चुके हैं, तो कैश ऑन डिलीवरी भी हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं, और उस पर काफ़ी सीओडी से तो काफी लाइक हाँ बिल्कुल। तो सीओडी है तो उसमें क्या मतलब एक वो सेटिस्फेक्शन रहता है, जैसे हम अपने ऊपर भी लेके देखें, अगर ऑनलाइन से कुछ मंगाते हैं अपन, तो उस पर इतना सेटिस्फेक्शन रहता है ना कस्टमर को, कि हाँ मतलब माल आ तो जाएगा मेरे पास, उसके बाद में पैसे देने हैं मेरे को। कोई लग्जरी आइटम कोई मंगवा रहा है तो बहुत दिल से मंगवा रहा है अपने, तो फ्रॉड बहुत गलत है फिर। बिल्कुल। तो आपके साथ भी कभी कोई ऐसा हुआ है कुछ कि कस्टमर नाराज हो गया हो, या शॉप पे भी ऐसा कुछ? हाँ, होता तो रहता है, और हम ट्राई भी करते हैं कि वापस या तो हम उनको सेटिस्फाई कर दें, और या जो उनका कंसर्न है तो उसको हम लोग सॉल्व कर दें, क्योंकि अल्टीमेट वही है, मतलब कस्टमर आपका जब तक सेटिस्फाई नहीं होगा तो आपकी सेल्स कोई काम की नहीं है आपका, मतलब क्योंकि वो माउथ पब्लिसिटी भी करता है ना वो, और ये चीज़ का बहुत फ़र्क पड़ता है। तो वो चीज़ हम लोग मेंटेन करके चलते हैं काफ़ी हद तक। तो वो है मतलब। एंड एज यू जस्ट सेड थोड़े टाइम पहले कि आप एक गर्ल डैड हैं। बिल्कुल। हाँ, यू हैव योर लकी चार्म, योर एंजल। बिल्कुल। तो अगर दित्या बड़े होके कोई फील्ड में जाना चाहे, तो आप लाइक क्या चाहेंगे पर्सनली कि वो किस फील्ड को चूज करे? मैं तो चाहूँगा बिजनेस ही कंटिन्यू करे, और फिर उसकी इच्छा है, और फुल सपोर्ट करूँगा मैं उसको, कोई भी फील्ड में जाना चाहे, फिर ऐसा कोई इशू है नहीं मेरे को। तो लाइक आप सपोर्ट करेंगे वो? आई एम देयर फॉर हर। दैट इज गुड फॉर हर टू, नो? आपकी लाइक अपार्ट फ्रॉम वॉच कंपनी कोई ड्रीम फील्ड है बिजनेस की? होटल बिजनेस। ओके। और जब इसको अपन ग्रुप बना लेंगे तो फिर बेलेफेंट ग्रुप ऑफ होटल्स भी आ जाएगा बहुत जल्दी। अच्छा, हाँ जी, ठीक है, मार्केटिंग मैं करूँगी ना। डन। आपकी वॉच लाइक डेली वेयर के लिए कितनी प्रैक्टिकल है, एज इन लाइक कंफर्ट के मामले में? बहुत ही प्रैक्टिकल है, मतलब हम लोग डिज़ाइन और जो
उसका ब्रेसलेट या फिर जो लेदर बेल्ट हम लोग जो यूज़ करते हैं बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी के रहते हैं, और आप डेली रूटीन उसको यूज़ लें, कोई इशू वाली बात नहीं है, और लॉन्ग लास्टिंग भी है। प्लस जो बैटरी हम लोग यूज़ लेते हैं वो भी 2 से 3 साल चलता है। तो आप एक वॉच लेने के बाद में मतलब भूल जाओ हमारी वॉच को 2-3 साल के लिए, तो बैटरी के रिगार्डिंग। और फिर लाइफ की बात करते हैं तो मतलब 5-10 साल तो आप भूल ही जाओ उसको लेके, क्योंकि अकॉर्डिंग टू योर यूज़ भी है, और मैकेनिज्म तो हम बेस्ट यूज़ ले ही रहे हैं, तो कोई चीज़ का टेंशन ही नहीं है मतलब। तो बट आप लाइक भूल मार्केट जाओ में उसको। आजकल इतने सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, तो कोई लाइक आपके ब्रांड को क्यों करे, लाइक क्या ऐसा कुछ है जो हमको बेटर बनाता है? एक तो है ना, एक सबसे बड़ा मार्केट गैप हम लोगों ने अभी फुलफिल किया है, वो ये है कि एक जो लग्जरी वॉचेस आती है या लग्जरी वॉचेस की जो ब्रांड, ये अभी इंटरनेशनल ब्रांड्स जितनी भी है, तो उनकी जो वॉचेस आती है वो अराउंड 50-60,000 लाख से स्टार्ट होती है, और लोग वो लेना भी चाहते हैं। लेकिन हम लोगों ने वो गैप वो फुलफिल किया है। वो ऐसा किया है कि मतलब डिज़ाइन वगैरह जो है हम लोग ऐसी चूज़ करते हैं कि जो एक लग्जरी भी दिखे, और प्लस प्राइस वगैरह अगर देखें तो एक ऐसा नहीं लगना चाहिए कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो वो चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है हमने। और फिर मेरी पैकेजिंग, सेकेंडली क्वालिटी, और वाटर रेजिस्टेंस जो हमारी वॉच का रहता है वो सबसे मतलब सबसे बेस्ट तो नहीं बोलूँगा, लेकिन वाटर रेजिस्टेंस हमारी वॉच का अप्रॉक्स 10 मीटर से तो ज़्यादा ही है। अच्छा। हाँ जी, सभी वॉचेस का। और फिटिंग क्वालिटी एंड स्ट्रैप मटेरियल्स वगैरह जो हम लोग यूज़ लेते हैं वो काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी की यूज़ लेते हैं। तो उनको आपको मतलब देखने की ज़रूरत नहीं है काफ़ी टाइम तक। तो ये थोड़े से कुछ माइनर चेंजेस है जो हमको मार्केट से अलग रखते हैं मतलब। तो ये चीज़ है। तो ये वाटर रेजिस्टेंस या ड्यूरेबिलिटी लाइक कस्टमर हाँ के लिए जी, कितनी इंपॉर्टेंट है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप रेगुलर यूज़ लेते हैं वॉचेस को तो। क्योंकि वाटर रेजिस्टेंस तो मतलब एक मेन फैक्टर है मतलब। क्योंकि वाटर रेजिस्टेंस तो होनी ही चाहिए मतलब वॉच को। हर कोई वॉच वाटर रेजिस्टेंस इतना, एक वाटर रेजिस्टेंस के भी लेवल आते हैं एक्चुअली, तो वो भी लेवल अपन ने उसके अंदर मतलब सेट किया है बेलीफेंट में। हाँ। तो वो भी चीज़ है 10 मीटर, 20 मीटर, 50 मीटर, तो वो भी है उसमें। हाँ, कभी इन केस कुछ गलती से भी, क्योंकि पानी में तो चली हाँ जाती हाँ, है कोई इशू नहीं watches। है, कोई इशू नहीं है। आप रेगुलरली जैसे हैंड वॉश करते टाइम में हाथ वगैरह धो रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब स्विमिंग नहीं कर सकते हो, लेकिन बाकी जैसे नॉर्मल बारिश वगैरह आ गई कभी हाँ। रोड पे चलते हुए, या फिर कहीं पे भी आप जा रहे हैं, तो उसमें भी कोई इशू नहीं है। तो आप आराम से हमारी वॉच पहने। ड्यूरेबिलिटी की तो हमारी गारंटी है ही है। 1 साल की हम लोग वारंटी ऑल ओवर इंडिया प्रोवाइड करते हैं। तो वही चीज़ है बस। या आफ्टर सेल सर्विस या वारंटी एज यू सेड, तो बिल्कुल उसको आप बिल्कुल। और like- आफ्टर सेल्स सर्विस का हमारा एक क्राइटेरिया जो मैंने सेट किया है वो ये है कि हमारी जो आफ्टर सेल्स सर्विस है वो सबसे फास्ट मिलती है। मतलब अदर ब्रांड्स की अगर हम बात करें तो एक वॉच जब सर्विस पे जाती है तो अदर ब्रांड्स क्या करते हैं, जैसे 10 डेज 20 डेज इस टाइप का कुछ ड्यूरेशन लगाते हैं, लेकिन हम लोग 1 वीक का ट्राई करते हैं। और फिर कुछ सरकमटेंस ऐसे हो जाते हैं कि अगर 1 वीक से थोड़ा ज़्यादा लग जाए तो मोस्ट प्रॉब्ली 10 दिन के अंदर अंदर हम लोग रिपेयर करने की ट्राई करते हैं, और फिर वापस कस्टमर के एड्रेस पे जो है वो डिलीवर करते हैं। बस वो चीज़ है अगर आपने ऑनलाइन मंगाई हो तो। पूरा सीरियसली लेते हो हाँ आप जी, हाँ जी, उनको? सीरियसली नहीं, इसको ये तो ऑप्शन ही नहीं है कोई, मतलब इसको तो लेना ही होगा मतलब बिल्कुल। क्योंकि उसने भरोसा दिलाया आपको। हाँ। मतलब उसने भरोसा ये चीज़ का है कि आपकी वॉच ली है मैंने, अब आपकी वॉच ली है तो अगर कोई भी चीज़ का इशू आता है तो वो फिर हम लोग बैठे हैं उसके लिए, और एक डेडिकेटेड टीम है पूरी, तो वो ये चीज़ का ध्यान रखता है क्योंकि लाइक बिल्कुल। बहुत सारी ब्रांड्स का एक फिक्स मंथ ही होता है, इतने मंथ तक यू हैव योर वारंटी पीरियड, उसके बाद लाइक वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल हाँ, अगर ऐसा कुछ होता है तो। वो हमारे में भी है, वो 1 साल का है हमारा वारंटी पीरियड। लेकिन उसके बाद में भी अगर हमारी वॉच आप रिपेयर करा सकते हैं, लेकिन कुछ माइनर चार्जेस वगैरह लगते हैं, तो वो आप आफ्टर वारंटी भी आप सर्विस करा सकते हैं। हमारी सारी वॉचेस आफ्टर सेल के बाद में भी मतलब सब। ओके। अगर कोई कस्टमर पहली बार वॉच खरीद रहा हो, कोई इंटरेस्टेड बायर हो, तो उसको लाइक आप सबसे पहले क्या चाहेंगे कि वो देखे एक वॉच में, क्या फील करे? फिजिकली हाथ में लें, और उसका स्ट्रैप, उसका डिज़ाइन और वेट, वो सब आप फील करें उसको। वॉच की प्रीमियमनेस फील करें, क्योंकि हाथ में आती चीज़ भूल जाती है मतलब अपने आप ही, और क्वालिटी मालूम पड़ जाता है उसका। और फिर सेकेंडरी उसका मैकेनिज़्म पूछें आप, और उसका ड्यूरेबिलिटी, वाटर रेजिस्टेंस लेवल, एंड
कितना बैटरी चल जाएगा इसमें, कितने साल तक चल जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली जैसे 2-3 साल तक तो चल ही जाता है बैटरी। और आफ्टर सेल्स सर्विस वारंटी, कितनी वारंटी है। तो बहुत छोटे से ये पॉइंट होते हैं, बस ये कवर करके चलो आप, बढ़िया रहता है बस वॉच के लिए। ओके, क्वेश्चंस तो मेरे पास ऐसे बहुत सारे हैं, माइंड में भी काफ़ी सारी चीज़ें आ रही है, बट आई डोंट वांट टू टेक मच ऑफ योर टाइम। सो या आपसे बात करके मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, काफ़ी रॉ Thank चीज़ें you. पता चली। बिल्कुल और आपकी जर्नी से मैं बहुत इंस्पायर हूँ, आपकी फैमिली से पर्सनली मैं बहुत इंस्पायर हूँ। थैंक यू सो मच। जो आपने जैसे बताया, जो फॉरेनर्स आते थे तब जिस तरीके से लगते थे, कुछ कुछ चीज़ें तो लाइक मैं इमेजिन ही कर पा रही हूँ कि कैसे और इनफैक्ट होता एक होगा बार उस तो टाइम पे। क्लॉक टावर भी रिपेयर किया हुआ है हमारे। क्लॉक टावर का मैकेनिज्म मैंने देखा है। हाँ जी, तो वो रिपेयर किया हुआ है। वो एक टाइम में रिपेयर हमारे परदादू साहब बिंजराज जी गहलोत ने ही किया था। अच्छा। हाँ जी, तो एक बार उन्होंने सर्विस किया था, मतलब हमको पता है ये चीज़। पूरा लाइक जो ऊपर चलता है हाँ वो जी, हाँ जी, दो है, मतलब है। मैकेनिज्म ही है उसमें, और तो क्या है, क्लॉक मैकेनिज्म के पीछे ही चलता है मतलब। तो वो भी किया है मतलब। हाँ जी, तो जोधपुर की लाइक बड़े ही वेल, हाँ हाँ, बड़े वेल नोन और एक पावरफुल नाम वो छोड़ के गए हैं, और है भी उनका अभी तक भी। वही तो लेगेसी हम हाँ, कंटिन्यू तो कर वो रहे हैं एक लीगेसी भी है, और एक गुडविल जो है वो कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं बस बेलिफेंट लेक्स के थ्रू हम लोग। तो वो चीज़ है। बिकॉज ये इनिशिएटिव के पीछे उनका जो इंटेंट है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है कि जिस बिल्कुल। इंटेंट से ये कंपनी शुरू की गई है, बिल्कुल बिल्कुल फील्स लाइक अ थॉट प्रोसेस पूरा। बिल्कुल। दे जस्ट लाइक वेंट फॉर इट। लाइक आज की जनरेशन में हम भी अगर कुछ स्टार्ट करना चाहें, हम बहुत ज़्यादा प्लानिंग और ओवर थिंकिंग करते हैं, बस वही है rather than कि हाँ, तो क्या है कि मतलब बहुत ही ज़्यादा सोचना, और काफ़ी टाइम भी जैसे ले लेते हैं कोई फील्ड चूज़ करने में। तो वो चीज़ का मतलब नहीं है वो, उस चीज़ में मतलब टच वुड स्टेबिलिटी तो उनके पास तो मतलब लाइक कुछ था भी नहीं जनरेशनली है, मतलब स्टेबिलिटी तो हमारे में। हाँ हाँ, मतलब उस वो जो सिनेरियो में, मतलब वो जो सिनेरियो था वो तो एक अलग ही सिनेरियो था। मतलब कुछ भी रिसोर्सेज नहीं होना, और उसके बावजूद भी मतलब इतना बड़ा एम्पायर खड़ा करना, और टचवुड आज की डेट में स्टेबल और वो मेंटेन है, तो वो चीज़ का ही मतलब वो बेटर है, मतलब वो चीज़ का। और आई एम द 4th जनरेशन, तो बस वही है। नाइस। और काफ़ी सारे जो न्यू मॉडल्स आप लॉन्च करोगे वो मैं आई गेस वेबसाइट पे देख सकती हूँ, है ना? बिल्कुल बिल्कुल, जो हमारी वेबसाइट है। और हम लोग उसमें भी कंसेप्ट चला रहे हैं। जो ऑफलाइन के मॉडल्स आते हैं वो हम लोग अलग करते हैं, अच्छा। एंड ऑनलाइन के मॉडल्स डिफरेंट पूरे अलग होते हैं। अच्छा, तो वेबसाइट पे ये सेग्रीगेटेड है तो हाँ पता हाँ चल जाएगा हाँ, ये ऑफलाइन और है कोई कोई online मॉडल ऐसा लगता है कि ये चलेगा मतलब ऑल ओवर इंडिया, तो वो ऑफलाइन पे भी रहेगा और ऑनलाइन पे भी रहेगा आपको। तो और इंटरनेशनली भी बायर्स बैठे हों तो वो भी लाइक वेबसाइट के थ्रू ऑर्डर कर सकते नहीं, हैं। इंटरनेशनली तो बाय नहीं कर सकते आप। अगर आप इंडिया के हैं और इंडिया में अगर कहीं पे भी बाय करना हो आपको, तो अच्छा। आप डायरेक्टली हमारी वेबसाइट जो www.belephantluxe.com पे, we have www.belephantluxe.com तो वहाँ पे जाके डायरेक्टली आप सेफ पेमेंट के थ्रू आप ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी मंगवा सकते हैं। और कोई भी अपडेट या फिर कोई नए मॉडल, और जो रिसेंट लॉन्च हमारा जो मॉडल होता है, तो उसका अपडेट लेने के लिए आप हमारा इंस्टाग्राम पेज जो है वो चेकआउट कर सकते हैं। बिल्कुल, हाँ जी, इंस्टाग्राम पेज। और ये पॉडकास्ट भी अगर आप पूरा देखना चाहते हैं, आप पूरा इनिशियल प्रोसेस से जानना चाहते हैं, जर्नी जानना चाहते हैं बिंजराज एंड सन्स की, और इवन लाइक वॉच कंपनी के स्टार्टअप्स की, तो यू कैन लाइक विजिट आवर यूट्यूब चैनल टू, दैट इज बेलिफेंट ल्यूक्स। या तो हैप्पी नोट पे अगर हम ख़त्म करें तो कोई ऐसा मैसेज या एक ऐसा कह सकते हैं मिसकंसेप्शन जो आप दूर करना चाहें अभी के जनरेशन का? सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन जो आज की डेट में मैं देखता हूँ, और जो मैं जैसे आउटलेट पे भी हम लोग जब बैठते हैं, कस्टमर काफ़ी आते हैं, और वो जब एक लाइन बोलते हैं, एक वो स्टेटमेंट बोलते हैं कि आज की डेट में वॉच का ट्रेंड ख़त्म हो चुका है, और मोबाइल आने के बाद में आज की डेट में वॉच का ट्रेंड ख़त्म हो चुका है। तो मैं उनको ये बोलना चाहूँगा कि नहीं है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ये बहुत बड़ा एक मिसअंडरस्टैंडिंग है और मिसकंसेप्शन है आपका, जो आपने बनाया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, ना तो पहले था और ना अभी है, और ना कभी ख़त्म हो सकता है इसका ट्रेंड। हाँ। तो बस वही सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन जब है। तक टाइम चलेगा ऑब्वियसली बिल्कुल बिल्कुल, वॉचेस तो वॉच, चलेंगी ना। हाँ मतलब वही चीज़ है, वॉच खत्म तो टाइम तो देखेंगे ही सब वैसे। फोन्स कैन टू एन एक्सटेंट, ठीक है टाइम देख लिया फोन पे, बट लाइक रिस्ट पे अगर आपके ऑलरेडी कुछ हो जो आपको ऑब्वियसली मतलब एक वो रिस्ट पे जब एक कोई चीज़ टाइम, एक एलिगेंट जो आता है, वो बार बार आप टाइम देखने के लिए फ़ोन थोड़ी निकालेंगे आप बार बार, वो कितना मतलब एक वो अजीब सा लगता है मतलब। तो वॉच एक डिफरेंट चीज़ है, उसको कंपेयर नहीं करें मतलब, और ना वो कंपेयर होगा वो किसी से।
तो एक अलग ही एरा है वॉच का। और फोन्स तो एक सेक्टर तक अलाउ है, काफी सारी जगह तो फोन्स अलाउ भी नहीं है। अगर मैं बिल्कुल एग्जामिनेशन बिल्कुल, हॉल हाँ में जी हाँ बैठी जी हूँ तो बिल्कुल। तो काफ़ी जने नहीं ये चीज़ को समझते हैं, लेकिन ये चीज़ है बिल्कुल भी। लोगों को ये समझना कंसेप्शन, चाहिए। हाँ, मिसकंसेप्शन बहुत बड़ा है ये। क्योंकि वॉचेस का ट्रेंड तो कभी जाने वाला नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम।